फिक्र की पॉलिटिकल फाइल्स खोलने का वक्त हो चुका है। आज हमने आपके लिए 4 खबरों की स्पेशल एक फाइल फोल्डर तैयार किया। पहली खबर दिल्ली में जारी सियासी विवाद पर है, जिसके केंद्र में बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी हैं, जिन्होंने पहले प्रियंका गांधी और बाद में सीएम आतिशी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। फिर क्या हुआ, यह जरूर देखना चाहिए। दिल्ली से ही दूसरी रिपोर्ट है, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं बल्कि उनके अघोषित फ्रेंडली फाइट का जिक्र होगा। फ्रेंडली फाइट। तीसरे हिस्से में हम आपको मध्य प्रदेश लेकर चलेंगे और बताएंगे कि मौलाना लिखने में वहां के सीएम का पेन क्यों अटकता। आपको यह भी बताएंगे कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने वोटर्स पर क्यों भड़क गए। शुरुआत लेडीज वर्सेस रमेश बिदूड़ी से। यह खबर दिल्ली नहीं पूरे देश में ट्रेंड कर रही है। इस खबर में आंसू है, इमोशन है, कालिक है, विवादास्पद बयानों का तूफान है, बदजुबानी है, महिलाओं का अपमान है, और यह सब एक बीजेपी नेता की वजह से है, जिनका नाम है रमेश बिदूड़ी। 2024 के चुनाव से पहले तक 10 साल सांसद रहे। उस दौरान भी अपने काम से ज्यादा बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे। सदन के अंदर हो या बाहर, जब भी बिदूड़ी ने कुछ बोला ज्यादातर विवाद हुआ। लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया। विधानसभा चुनाव से पहले जैसे ही बिदूड़ी को टिकट मिला, उन्होंने अपने शब्दों से विवादों का बक्सा खोल दिया। मतलब बदजुबानी के अपने पुराने रिकॉर्ड पर कायम है। बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने 2 दलों की सबसे कद्दावर महिला नेताओं को टारगेट किया। पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, फिर दिल्ली की सीएम आतिशी के लिए उन्होंने जो अपमानजनक शब्द कहे। आतिशी के पिता और उनके सरनेम को लेकर रमेश बिदूड़ी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। आज जब आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो वो भावुक हो गई। बोलते बोलते उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि उनके बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। आज दिन भर कैसे बिदूड़ी की आपत्तिजनक भाषा पर बयानों की फायरिंग हुई, इसे आप कुछ सेकंड की इस न्यूज रील में देख लीजिए। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है। रमेश बिदूड़ी ने अपने बयानों पर कल स्पष्टीकरण दिया है, खेद भी जताया है, और मैंने कल स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को, विशेष रूप से समाज में काम कर रही माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। वैसे रमेश बिदूड़ी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो चाहे जितने भी अपशब्द बोल लें, उनमें अफसोस या ग्लानि दूर दूर तक नहीं दिखती। आतिशी के बाद प्रियंका वाला चैप्टर खोलते हैं। दिल्ली की सड़कों को लेकर प्रियंका गांधी के खिलाफ जिस तरह का अपमानजनक बयान रमेश बिदूड़ी ने दिया, उसका इफेक्ट तो दिखना ही था। आज दोपहर में दिल्ली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जताने साउथ एवेन्यू इलाके में उनके घर पहुंचे। गेट पर कालिक पोत दी, क्रॉस का निशान लगाते हुए महिला विरोधी लिख दिया। की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिदूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिदूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए।